आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में अनिस फातिमा। पेश है खबरनामा। रियासत तेलंगाना म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शोबे शहरी तरक्याती से मुताल्लिक़ IT और वज़ीर बल्दिया KT रामा राव ने साल 2020-21 की सालाना रिपोर्ट पेश की है। इस तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर डायरेक्टर सत्यानारायण, मेट्रो के MD NVS रेड्डी, जलमंडल के MD दाना किशोर, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि इंसानी बका दरख्तों पर मुनहसर है। ज़िले निर्मल के कोंडापुर ग्राम पंचायत के तहत मल्टी लेवल एवेन्यू प्लांटेशन के एक हिस्से के तौर पर कौमी शाहरा पर पंचायती राज सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया के हमरा वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू किए गए हरित हरम प्रोग्राम से देहातों में सफाई के साथ साथ सरसब्जी व शादाबी में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हरित हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बल्दियाती इदारों को रकम की तकसीम से देहात और कस्बे बहुत तरक्की कर चुके हैं। मौसमी बीमारियों से बचने का वाहिद तरीका हिफाज़ाने सेहत है। वज़ीर ने कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए ताउन की अवाम से अपील की है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हरित हरम के तहत लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए बल्दियाती इदारे मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार होंगे। वज़ीर तालीम ने हरित हरम प्रोग्राम के 7वें मरहले के हिस्से के तौर पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 6 किलोमीटर के फासले पर 10 मिनट में 4000 पौधे लगाने पर ओहदेदारों की सताइश की। जुमा के रोज़ वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने हरित हरम प्रोग्राम के तहत ज़िले विकाराबाद म्यूनसिपालिटी के 5वें वार्ड में पौधे लगाए। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक तमाम ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को सरसब्जी व शादाबी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पौधों की देखभाल का भी उन्होंने मशवरा दिया है। इस मौके पर वज़ीर ने अरकान असम्बली और म्यूनसिपल चेयरमैन से इस मामले में खुसूसी तवज्जो देने का भी मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि कोतापल्ली गांव से कलेक्ट्रेट के दफ्तर तक पौधे लगाने के इक़दामात को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर मुकामी MLA मुतकू आनंद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोसोमी बासु और दीगर भी मौजूद थे। రాష్ట్రంలో ఉన్న గ్రీనరీ రేట్ పెంచాలని 33% వరకు పెంచాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మ్యాక్సిమం హరితారం మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ప్రధానంగా లోకల్ పార్టీస్ కూడా బాధ్యత అప్పచెప్పాలని ప్రతి మున్సిపల్ కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీ కావచ్చు బడ్జెట్లో 10% ఖచ్చితంగా ఈ గ్రీనరీ మీద, హరితారం మీద స్పెండ్ చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశం. దాని ప్రకారం ఈరోజు వికారాబాద్ మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు ఆనంద్ గారి నాయకత్వంలో గౌరవ కలెక్టర్ గారు, SP గారు, కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చైర్మన్ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, వాళ్ళ కౌన్సిలర్స్, వాళ్ళ కమిషనర్, అడిషనల్ కలెక్టర్ అందరూ కూడా సమిష్టి కృషితో ఈరోజు కలెక్టర్ గారి డైరెక్షన్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఈరోజు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వికారాబాద్ మున్సిపల్ పరిధిలో దాదాపుగా 6 కిలోమీటర్లకు సంబంధించిన రోడ్డుకి ఇరువైపులా 2 లేన్లు చెట్లు పెట్టడం, దాదాపు 4000 చెట్లు। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि CM KCR की जानिब से देही और शहरी तरक्की के बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे हैं जो मुल्क में कहीं भी नज़र नहीं आते। इसी वजह से हमारी रियासत में जहरीली वबाओं और बीमारियों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है। देही तरक्की के प्रोग्रामों की अमल आवारी की वजह से तमाम देहात तमाम शोबों में तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में म्यूनसिपालिटी अमला सुस्त रवि और लापरवाही के नाम से मशहूर था। अब म्यूनसिपालिटियों को तरक्की देते हुए मुतहरिक अमले में तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गाँव की तरक्की के साथ ही तमाम देहात तमाम शोबों में तरक्की को यकीनी बनाया गया है। सदर रियासती BJP व रुकन पार्लियामेंट B संजय ने नागर कर्नूल में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद बताया कि रियासत में तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर BJP को शिकस्त देने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि BJP वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तेलंगाना में एक ताकत बनकर उभर रही है। B संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को धोखाबाज कायद करार देते हुए बताया कि सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया।
कबल अज़ां 20 संजय को नागर कर्नूल पार्टी ऑफिस तक सैकड़ों कारकुनों ने मोटरसाइकिल रैली के जरिए लाया। कुल हिंद कांग्रेस सेक्रेटरी संपत कुमार गांधी भवन पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती वजीर KTR कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी पर बेलगाम गैर पार्लिमानी जबान के इस्तेमाल की मैं मजम्मत करता हूं। दोबारा इस तरह की हरकत करने पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। संपत कुमार ने कहा कि आज KTR और दीगर जो ओहदों पर हैं वो सोनिया गांधी के मरहून मिन्नत हैं। KTR तारीख भूलकर बात कर रहे हैं, खुद पहले अपना मुहासबा कर लें। KCR तेलंगाना रियासत को सबोताज करके रख दिया है। कांग्रेस की ग्राफ में इजाफा होने का KTR पर खौफ तारी हो चुका है। कांग्रेस KCR की तरह रियासत के मफाद को महाराष्ट्र के पास रहन नहीं रखा। KTR को हिम्मत हो तो मुनहरिफ अरकान असम्बली से बात करें। डिफेक्शंस के बारे में बात कर रहे, पूरा देश में कहाँ भी नहीं है इतना गंदा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक डिफेक्शंस पार्टी चेंज करने का तेलंगाना स्टेट में ही है। पूरा कोर्ट को, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म, स्पीकर को भी अनएथिकल तरीके से लेके जाके 12 MLAs को जो TRS में शामिल कर लिए। बराबर रेवंत रेड्डी जो बोले वही बोल रहे, पत्थर लेके मारते, नहीं तो रिजाइन तो भी करो, रिजाइन करना नहीं तो पत्थरों का मार खाने के लिए तैयार होना बोल के डिमांड कर रहे। और KTR जो ज़्यादा बात कर रहा है उसके लिए हम भी खबरदार बोल के वार्निंग दे रहे, अगर फिर ऐसा बात करा, जैसा बोले तो वैसा बात करे तो चलता बोल के मत सोचो। आज कांग्रेस पार्टी चेंज हुआ, रेवंत रेड्डी के सदारत में बराबर जो बोला वही होता, उसलिए तमीज़ से ज़बान संभाल के बात करना बोल के कल्लोकुंटला तारक रामाराव को डिमांड कर रहे और वार्निंग भी दे रहे। थोड़ा बहुत अकल रहना, 12 MLAs को लेके जाके आप डिफेक्शन के बारे में बात करते, पैसे दे के ब्लैकमेल करके पूरा अनएथिकल तरीके से लेके जाके आप डिफेक्शंस के बारे में बात करने को थोड़ा बहुत अकल रहना। उसीलिए ऐसा ज़्यादा बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत अग्रेसिव रिएक्शन। साबिक वजीर पोन्नाला लक्ष्मैया ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि KCR झूठ बोलने में बादशाह बन चुके हैं। KCR रियासती आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर व तकमील पर झूठे प्रोपगंडे कर रहे हैं। पोन्नाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 जून को कालेश्वरम मेरीगड्ढा से पंपिंग शुरू की गई। कल तक LMD को सिर्फ 11 TMC पानी सरबराह हुआ। मेरीगड्ढा से 30 TMC पानी पंपिंग किया गया। गुज़िश्ता साल लिफ्ट किया गया पानी का एक खतरा भी किसानों को हासिल न हो सका। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कालेश्वरम से कोई फ़ायदा हासिल न हो सका। 1 लाख करोड़ खर्च करने के बावजूद 1 एकड़ को पानी हासिल न हो सका। अब KCR पड़ोसी रियासत के साथ एक आबपाशी तनाज़ा पैदा करते हुए वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेहनत करके इतना पैसा खर्च करके इतना करंट चार्जेस डाल के वो समुद्र में चला गया और सिलसिला में जाके बोलता है 50 लाख एकड़ का पानी दिया इस कालेश्वरम से। अरे शर्म की बात है, कहाँ है?
आपका कालेश्वरम प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने क्या बोल रहे, सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये मेरा नहीं है, ये नेशनल सर्वे एजेंसी आउटलुक क्या बोलता है, एक बूंद का पानी भी यूटिलाइज नहीं हुआ कालेश्वरम से लास्ट ईयर, 1 एकड़ भी नया क्रिएट नहीं हुआ। उन्होंने बोलता है 18.5 लाख एकर्स फॉर न्यू एकड़ एंड 18.5 लाख एकड़ स्टेबलाइजेशन, टोटल कितना होता 37 लाख एकर्स। 37 लाख एकर्स के लिए कितना पानी लिफ्ट करना पड़ता है, 370 TMC। Last year you hardly lifted 30 TMC, this year also 30 TMC, all that water is gone to waste into the sea. So after rainy season, sometime from December, January only we can lift. So your capacity is 3 TMC per day. 30 दिन में कितना करना था, 90 TMC करना, राइट। अब 30 बंद कर दिया ना, वो भी खत्म समुद्र में जाए ना। ये शोर बहुत पब्लिसिटी करके वो कालेश्वरम 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 बोल के बोलने के लिए शुरू किया। अब कालेश्वरम का पानी समुद्र में जाएगा लास्ट ईयर जैसा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट इज नॉट निरर्धक, क्या बोलते वेस्ट प्रोजेक्ट, वो तुमड़ी से ये कर दिया। अब देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ये पूरा हर रोज़ का रिकॉर्ड्स आता है, रिवर फ्लोज, स्टोरेजेस एंड। तेलंगाना में आज से 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन की खदमात अमल में नहीं आएंगी। आज से 11 जुलाई तक हुकूमत की वेबसाइट्स की खदमात भी मुअत्तल रहेंगी। इसके अलावा राशन की दुकानें भी 3 दिन के लिए बंद रहेंगी। वाज़ रहे कि स्टेट डेटा सेंटर वाक़ तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के अहाते में नया UPS सिस्टम नस्ब किया जा रहा है, इसलिए तमाम सरकारी वेबसाइट्स को 3 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद विजय शांति ने कहा कि तेलंगाना में जंगल राज चल रहा है। गौ रक्षकों पर पुलिस जुल्म की मैं मजम्मत करती हूँ। गैर कानूनी तौर पर कई हज़ार गायों को हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत और पुलिस खामोशी इख्तियार कर रही है। जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत कानून पर अमल आवारी ना करते हुए गौ रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कुकटपल्ली JNTU के पास BYJM कारकुनों ने धरना देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अवामुन्नास बिलखुसूस नौजवानों से जो वादा किया था उस पर अमल करते हुए नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करें और बेरोज़गारी अलाउंस देने के इक़दाम करें। BYJM कारकुनों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। త్యాగాలు ఇవాళ నిరుద్యోగులు ఎంతో మంది విద్యార్థులు త్యాగాలు చేస్తే ఆ త్యాగాల పునాదులపైన ఇవాళ ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆ త్యాగాలను మర్చిపోయి ఇవాళ ఈ యొక్క పాలన సాగిస్తా ఉన్నాడు। BJYM ఆధ్వర్యంలో భిక్షాటన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమం ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఇంటికో ఉద్యోగం వస్తుంది అని చెప్పేసి మాయ మాటలు చెప్పి అధికారం ఎక్కిండు। మళ్ళీ రెండోసారి కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా ఉద్యోగులకు అందరికీ 3000। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में एक 6 साला मासूम लड़की के साथ की गई बुज़दिलाना नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार ना करते हुए पुलिस ये साबित कर रही है कि वो अवाम दोस्त नहीं बल्कि खाकी ड्रेस में गुंडे हैं। और इस तरह नीलोफर अस्पताल में एक मासूम के साथ स्टाफ के गैर हमदर्दाना रवैये ने जाहिर कर दिया कि इंसानियत तेलंगाना में ख़त्म हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए महिला कांग्रेस तेलंगाना की सदर सुनीता राव ने विमेन कमिश्नर की सरबराह सुनीता लक्ष्मा रेड्डी से सवाल किया कि तेलंगाना में ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद और जिनसी हरासानी के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़याम कमीशन क्या कर रहा है। सुनीता राव वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अपने पुलिस अवाम दोस्त से नारे से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि पुलिस अवाम की खिदमत के लिए नहीं बल्कि TRS की ग़ुलामी बलगडियर में तब्दील हो चुकी है। की तरफ से पूछना चाहती हूँ, आप वहाँ से विक्टिम के पेरेंट्स से मिलकर आप DGP ऑफिस गए थे जी, तो उस बारे में आप DGP से मुलाकात हुई? हम DGP ऑफिस में सुबह भी कॉल करें। आई कैन शो यू, आई हैव कॉल्ड हिम 4 टाइम्स। उनके ऑफिस पे 4 बार कॉल करे, मगर महेंद्र रेड्डी जी आज ऑफिस नहीं आ रहे, आज नहीं आ सकते, आप मिल नहीं सकते। उन्होंने हमारे पब्लिक के लिए बैठे। सो महेंद्र रेड्डी जी इतना अच्छा प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन कर रहे बोल रहे, शी टीम्स लाए बोल रहे, फ्रेंडली पुलिसिंग बोल रहे, फिर एक DCP रक्षिता मैडम क्या कर रहे वहाँ पे?
I seriously asked the DCP that and the DGP, आज वहाँ पे एक DCP एक महिला है, महिला होने के नाते खामोश बैठी क्यों? क्या DGP साहब से इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे? नहीं तो CP साहब से इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे क्या उन लोगों को? तो फिर ये मामला यहाँ तक क्यों पहुँचे? आज एक बच्ची का जाके 3 बच्ची, पोक्सो एक्ट है, उनको नहीं मालूम क्या? सो आपका नया ऑफिसर्स आए जो पुराना, शी इज़ अ DCP, शी डजंट नो अबाउट दिस एक्ट। उन लोगों को मैं कुछ जवाब ही नहीं दे सके। वो माँ इतनी रो रही है कि एक भी आज TRS के वुमेन लीडर जाके बात नहीं कर पाए। महिला कमीशन क्या करे? महिला कमीशन चेयरपर्सन शुड बी ए न्यूट्रल पर्सन। तो न्यूट्रल चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी जी क्यों नहीं गए? आज इतना बड़ा हादसा हुआ, सिटी में 3 क्राइम रेट बढ़ जा रहे, क्राइम सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे, रेप हो रहे, किडनैप हो रहे और लेडीज को उठा के लेके जा। सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रमना ने तेलुगुदेशम से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का मकतूब कौमी सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू को रवाना करते हुए बताया कि तेलुगुदेशम का तेलंगाना में अब कोई वजूद बाकी नहीं है, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और अवामी खिदमत को जारी रखते हुए चूँकि तेलंगाना में TRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए जाने वाले फलाही स्कीमात से ये काफ़ी मुतासिर हैं और रियासत की आवाम भी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। जैसे ही एल रमना ने तेलुगुदेशम से इस्तीफा पेश कर दिया, तेलंगाना से तेलुगुदेशम का खात्मा हो गया है। టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారిని పెద్దలు దయాకర్ రావు గారితో కలిసి పనిచేయడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో అదేవిధంగా సాధించిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రెండో ప్రభుత్వంలో కూడా జరుగుతున్నటువంటి వివిధ అంశాలను దాదాపు గంటన్నర సేపుగా మాట్లాడుకున్నాం. వివిధ అంశాలు చర్చకు వచ్చినాయి. 27 ఏళ్ళుగా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి నన్ను వివిధ బాధ్యతలు చేపట్టి मरकजी वज़ीर आपाशी गजेंद्र सिंह शेखावत से YSR कांग्रेस जमात के अरकान पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी एम भरत आज सुबह मुलाकात की। दोनों तेलुगु रियासतों के दरमियान चल रहे आपाशी तनाज़े के ताल्लुक़ से मरकजी वज़ीर को वाकिफ़ कराया गया है। रायलसीमा एतिपोतला प्रोजेक्ट कृष्णा दरिया पर तेलंगाना हुकूमत के तर्ज अमल के अलावा आपाशी प्रोजेक्ट्स पर मरकजी वज़ीर से मुशावरत की गई है। आंध्र प्रदेश के अरकान पार्लियामेंट ने गैर कानूनी तौर पर आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरात पर शिकायत की हैं। विजय साई रेड्डी ने कहा कि मरकजी वज़ीर से दरख्वास्त की गई कि वो रायलसीमा एतिपोतला स्कीम की मंजूरी दें। अरकान पार्लियामेंट ने विशाखापट्टनम के लिए पीने के पानी के मसले को हल करने की भी दरख्वास्त की है। I have met Honorable Minister for Water Resources on the direction of our Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu and discussed 3 important issues. First issue is Rayalaseema Lift Irrigation Scheme, wherein Telangana and Andhra Pradesh both have some differences, and Telangana has illegally constructed some of the projects and drawing the water. इनकलाबी शायर गदर ने आज सुबह हैदराबाद नेरेडमेट पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन पर आयद करदा केस को हटा देने रियासती हुकूमत के फैसले की कॉपी पुलिस स्टेशन में दाखिल की। 28 साल कबल उम्मुगुड़ा रेलवे स्टेशन को धमाका करने के मामले में गदर पर केस दर्ज किया गया था। गदर ने हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि मुझ पर दर्ज करदा केस ख़त्म कर दिया जाए, जिस पर हुकूमत ने गदर पर दर्ज करदा केस को ख़त्म करते हुए GO जारी किया। इस GO की कॉपी को गदर ने पुलिस स्टेशन में पेश किया है। पुलिस के हुकाम ने गदर को तयक़ुन दिया कि GO की कॉपी को अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर सेहत व BJP क़ायद ई राजेंद्र हुज़राबाद हल्क़े असम्बली में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस और TRS में मैच फिक्सिंग है। ये दोनों मिलकर ज़िमनी इंतखाबात में BJP को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला वज़ाइफ देने में और राशन कार्ड देने में नाकाम है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को ना सिर्फ
मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि ये आरोग्यश्री के तहत इलाज कराने से महरूम हैं। ये राजेंद्र का अवाम उन्नास और बीजेपी कारकुनों ने वालेहाना खैर मकदम किया। లెక్కుంటే మా దళిత కాలనీలు ఉన్నాయి, చదువుకొని ఉద్యోగాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇంటికి ₹1,00,000 చొప్పున ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయి, కానీ ఇట్లా ఇవ్వకని చెప్పి అడిగేది లేదు. అంతేకాదు, నువ్వు కరెంటు ఫ్రీ ఇస్తానా, మనం నీళ్లు ఫ్రీ ఇస్తానా, మనం రైతు బంధు ఇస్తానా, మనం బాగానే ఉంది. కానీ వడ్లు కనుక నువ్వు కొనాలంటే ఐకేపీ సెంటర్లు ఎత్తేస్తే ఇవాళ రైస్ మిల్లల్లో ధాన్యం కొనే శక్తి లేదు సుమా అని చెప్పి అడిగేది నేను. అందుకని ఏమడిగినా నేను, ఐకేపీ సెంటర్లు ఉంటాయి, వడ్లు కొంటాయని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన నేను, గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలామంది అంటారు నువ్వేదో నీ సొంత వ్యవహారం కోసం పార్టీ మారలే. ఇవన్నీ నేను గతంలో ఇచ్చిన. ఒకనాడు నన్ను ఏదో పేపర్ రాస్తే నేను అన్నా, అరే ఎవరాను ఈ జెండాకు, గులాబీ జెండాకు ఓనర్ నేను అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన హైదరాబాద్లో. ఈ పార్టీకి నేను ఓనర్. खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज़।